नमस्कार। प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है ऊंची उड़ान। गिद्धों की एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू में पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां रुक रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हम बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके सामने मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत के लिए जाना जाता है, पर हमसे अब हम यहाँ आए हैं, डर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम सब शिकार करना ही भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी सब हंसने लगे। किसी ने उसने पागल कहा तो किसी को उसके ऊपर मूर्ख की उपाधि देने लगे। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू में पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराते हुए घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों को एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ऊंचा उड़ सकते हैं और ना अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध जिंदा हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, हम अपनी इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे हम उसे लॉस कर देते हैं, अपने यूज नहीं करते अपनी शक्तियों को। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शेपनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।